सी सेक्शन के बाद दोबारा नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। मुझे हर वक्त पेल्विक पेन रहता है, ये किस वजह से होता है? सबसे पहले तो आपने अपना यूरिन यूटीआईज की सबसे कॉमन वजह है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको पहले से कोई क्या हेमन टूटने का मतलब हमेशा सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है? एथलीट्स, साइकिलिंग, एक्सेसिव एक्सरसाइज, उन तमाम वजहों से भी ये स्ट्रेच हो सकता है। क्या वजाइनल इन्फेक्शंस पार्टनर से भी हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सायरा ज़ीशान। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हैं वो गाइड करें। मेरा नाम डॉक्टर सायरा ज़ीशान है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मुझसे कंसल्टेशन के लिए आप मरहम का प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिए। वीडियो कंसल्टेशन और इन क्लिनिक दोनों की फैसिलिटी अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज हमने आपसे वो क्वेश्चंस करने हैं जो लोगों ने इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे अपनी वुमेन्स हेल्थ से रिलेटेड पूछे हुए थे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सी सेक्शन के बाद दोबारा नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? जी बिल्कुल, सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल एटलीस्ट 18 मंथ्स का होना चाहिए। और फिर ये डिपेंड करता है कि आपका सिजेरियन सेक्शन पहले किस वजह से किया गया है। सिजेरियन सेक्शन के बाद कोई वूंड ख़राब होने की शिकायत तो नहीं थी, और प्रेजेंट इस जो मौजूदा प्रेगनेंसी है उसमें बच्चे की क्या पोजीशन है, उसके अल्ट्रासाउंड के मुताबिक उसकी सारी हेल्थ वगैरह ठीक है, तो देयर आर चांसेस कि 60 to 70% पेशेंट्स नॉर्मली डिलीवर हो जाते हैं। लेकिन ये डिलीवरी हमेशा एक वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में होनी चाहिए, जब बच्चे की कॉन्टिन्यूस फीटल हार्ट रेट की फैसिलिटी अवेलेबल हो और इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन की फैसिलिटी अवेलेबल। बिल्कुल ठीक है। मुझे हर वक्त पेल्विक पेन रहता है, ये किस वजह से होता है? पेल्विक पेन की बहुत सी वजूहत हैं, हमने कॉमन से स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो आपने अपना यूरिन यूटीआईज की सबसे कॉमन वजह है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको पहले से कोई पेल्विक पैथोलॉजी चल रही है जिसमें एंडोमेट्रियोसिस है, या कोई आपकी प्रीवियस पेल्विक सर्जरीज हुई हैं जिसकी वजह से एडियन है, या बाज़ औक़ात पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम हो जाता है, आपको कोई कॉन्स्टिपेशन है क्रोनिक, तो इन तमाम वजहों से पेल्विक पेन हो सकती है। लेकिन अगर आपको पेल्विक पेन कॉन्टिन्यूसली रह रही है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना कंप्लीट वर्कअप कराइए। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, क्या हेमन टूटने का मतलब हमेशा सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है? नहीं है, इट्स नॉट अ करेक्टर सर्टिफिकेट। 100% ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो लड़कियां जो टैम्पॉन यूज़ करती हैं, एथलीट्स, साइकिलिंग, एक्सेसिव एक्सरसाइज, उन तमाम वजहों से भी ये स्ट्रेच हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। क्या वजाइनल इन्फेक्शंस पार्टनर से भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसी बहुत सी डिजीज़ेज़ हैं जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड हैं। उनमें सबसे ज़्यादा HPV, जिसके लिए भी वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई है। उस HPV इसकी कॉमन कॉज है, उसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। इसके अलावा एड्स, हेपेटाइटिस B, C, सिफिलिस, और इसके अलावा एक दो और भी डिजीज़ेज़ हैं जैसे ट्राइकोमोनाज हैं। और अगर खुदा न खास्ता आपको इनमें से कोई डिज़ीज़ है तो उसके लिए पार्टनर की टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। पीरियड्स के बीच स्पॉटिंग नॉर्मल है क्या? देखिए, कुछ केसेस में अगर आपको वंस इन अ ब्लू मून, जैसे कि आपको 1-2 महीने में कोई एक आध दफ़ा हो जाए, तो जब ओव्यूलेशन होती है उसकी वजह उस वक्त थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो सकती है। या अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया है या गेन किया है, या कोई डाइटरी चेंज है, कोई स्ट्रेस है। लेकिन अगर आपको फ्रिक्वेंट इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग हो रही है तो उसकी वजह कोई पॉलिप भी हो सकता है। उसके लिए फिर आपने फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ऑलराइट। हर बार मिसकैरेज होने की वजह क्या होती है? हर बार मिसकैरेज रिकरेंट मिसकैरेज में आ जाता है। उसकी बहुत सी वजूहत हैं, जिसमें थायराइड है, डायबिटीज़ है, आपकी बॉडी में क्लॉट बनाने की टेंडेंसी है, क्रोमोसोमल कोई प्रॉब्लम है, कोई यूट्रस के अंदर एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, इसके अलावा स्ट्रेस है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होना है। तो इसके लिए अगर रिपीटेड मिसकैरेजेस हैं तो उसके लिए कंप्लीट वर्कअप आपका रिकमेंडेड है। देसी टोटके जैसे दूध के साथ हल्दी लेना फर्टिलिटी इंक्रीज करता है क्या? देखिए, हल्दी जो है इट्स एन एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। तो ओवरऑल आप हल्दी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो स्पेसिफिकली उसका फर्टिलिटी पे इस तरह का कोई इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। PCOS और PCOD में क्या फ़र्क है और कौन सा ज़्यादा डेंजरस है? PCOS माइल्डर फॉर्म है, उसमें ओवरी के अंदर मल्टीपल सिस्ट होंगी, साइकिल्स इरेगुलर होंगी। PCOD एक टोटल डिजीज़ है जिसके अंदर साथ आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है, जो हाइपरटेंशन भी हो सकती है, और इसमें बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद है आज आपको अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मज़ीद कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप अभी इस वीडियो में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और डॉक्टर सायरा ज़ीशान के साथ कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं।